बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात उलमाए इज़ाम, तलबाए किराम, मेहमानान ज़ी एहतराम, ये किताब जिसे अल जामिउस सहीहुल बुखारी कहते हैं, जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है, ये दरसगाह में पूरी हो चुकी। लेकिन इदारा चाहता है कि इस मुबारक मौके पर चूंकि दुआएं मकबूल होती हैं, तो अवामुन नास को भी शामिल किया जाए ताकि वो भी इसके फैज़ से महरूम न रहे। सैयद जमालुद्दीन अपने चचा सैयद असीलुद्दीन के हवाले से नकल करते हैं कि मुख्तलिफ बलाया और मुसीबतों के मौके पर 120 मरतबा मैंने बुखारी शरीफ को ख़त्म किया और हर मरतबा उसके बाद की जाने वाली दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। तो मदरसे का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि हमको ऐसे मुबारक मौके में याद किया। चूंकि आप भी मदरसे को मौका ब मौका याद फरमाते रहते हैं
लिहाजा इस अहम मौके पर आपको याद किया गया है। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अगर सबक इल्मी शुरू किया जाए तो बहुत से हजरात के लिए गिरान बारी का सबब हो सकता है। उलमा फैज़याब होंगे। इसलिए मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह आम दर्स जो बुखारी का आखिरी देते थे वो सादा देते थे ताकि हर एक को समझ में आए। सीधी बात यह समझिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो बाप कायम करते हैं वो किसी इहकाके हक के लिए होता है या इब्ताले बातिल के लिए होता है, या वो कोई फिरके का रद्द होता है, या कोई मसले की दलील होती है। और ये दकीक काम है। इस वजह से कहा गया है कि फिक़्हुल बुखारी फी तराजिमिही, इमाम बुखारी का तफक्कुह अगर देखना हो तो उनके अब्वाब में उनकी इल्म की शान देखो, उनका मसलक भी देखो। बहुत से लोगों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शान में कसाइद कहें, तारीफ के कलेमात कहें, लेकिन तारीफ के कलेमात जो हैं वो छोटे पड़ जाते हैं इमाम बुखारी के कद के मुकाबले में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शान इतनी आला है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह उनके कदमों में पहुंचे, पेशानी पर बोसा दिया तो यूं कहा कि आपकी जलालत शान मुझे इस बात पर मजबूर करती है कि मैं कदम बोसी करूं आपकी। इतना ऊंचा मर्तबा अल्लाह ताला ने हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया। मोहम्मद इब्न यूसुफ फिरबरी कहते हैं कि 90,000 से ज्यादा तलामिज़ा ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बिल मुशाफहा बुखारी सुनी है। और असातिज़ा की तादाद भी बहुत बड़ी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जलालत शान के लिए अल्फाज का जामा तंग पड़ जाता है। जब अदना सरकार के गुलाम का आलम यह है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का क्या आलम होगा। यह तो हुजूर के इरशादात के बारे में एक गुलाम रसूल का आलम यह है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना आला और कितना अरफा। तो सबसे दकीक चीज बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी के तराजी में है और अब्वाब में, और उसमें इतनी अबकरियत है। पहला बाब, दूसरा बाब, आखिरी बाब सब मरबूत हैं। जैसे तस्बीह के अंदर दाने पिरोए जाते हैं इस तरह से पिरोया गया।
और इसी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इस किताब के मुकम्मल करने में 16 साल लग गए। और दूसरी बात यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उलमा ने 35 तसनीफात बताई। उन तमाम में मकबूल तरीन तालीफ अगर है तो वो बुखारी शरीफ है। लिखा है कि इसमें खूबी और कमाल पैदा करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। कभी कभी इसके बाज़ लताइफ और फवाइद लिखने के लिए एक रात में 20-20 मरतबा उठे, चिराग जलाया, फिर कुछ फायदा लिखा, फिर सो गए, फिर उठे, फिर फायदा लिखा, फिर सो गए, फिर चिराग जलाया। उस जमाने में चिराग जलाना भी मुश्किल काम होता, हमारे यहां की तरह नहीं कि स्विच दबाई और एकदम रोशन हो गया कमरा। उसकी लौ को ठीक करना पड़ता था, उसमें तेल डालना पड़ता था, उसके बाद जलाना पड़ता था। कितनी मेहनत से तो जलता था चिराग। भाई, इल्म का चिराग जलाने के लिए मेहनतें दरकार है। बगैर मुजाहदा और मेहनतों के कुछ नहीं होता। लौकान हाज़ल इल्म युद्रको बिलमुना मा कान यबका फिल बरियति जाहिलू। फरमाते हैं तमन्ना यूं बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं शेख बन जाऊं, मैं आलिम रब्बानी बन जाऊं। अगर तमन्ना से आदमी बन जाता तो कोई जाहिली ना होता दुनिया में, सब बड़े बन गए होते। लेकिन मेहनतें, मुजाहदात दरकार है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक तो रोटी सालन के साथ नहीं खाई, खाली रोटी चबा लेते थे, देखते जाते थे, किताब लिखते जाते। और बाज मर्तबा ये नौबत आई कि नबातात यानी घास फूस और दरख्त के पत्ते खाने की नौबत आई। आज बेफज़ल ही ताला हमारे मदारिस में खाने का बेहतरीन निज़ाम है। खाली आप हजरात को मेहनत ही करनी है और उम्मत के सामने अपनी मेहनत का खुलासा पेश करना है। इस मेहनत के लिए ये तमाम तामीरात है। आज मुझे हजरत नाजिम साहब ने बतलाया कि बेहतरीन बावर्ची लाए हैं, निहायत उम्दा खाना पकाया जा रहा है और तलबा खुश हैं। जिस जमाने में मेरे वालिद साहब पढ़ते थे उस जमाने में मतबख से खाना भी नहीं मिलता था। अपनी मेहनत से खाना बना दो, खाओ। बाज मशाइख को दाखला मिला दारुल में, लेकिन इस शर्त के साथ कि मतबख से शोरबा नहीं मिलेगा और रोटी भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इल्म तो मिलेगा ना, ये चाहिए हमको। रोटियां तो कहीं भी मिल जाएगी और बोटियां भी कहीं मिल जाएंगी, लेकिन इल्म जो हासिल करना है वो मदरसे में उलमा से मिलेगा। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी काविशें हैं। हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल बोल्टन के शेखुल हदीस थे और हालत सजदा में फजर की नमाज में मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ। उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में एक छोटा सा रिसाला लिखा है। उसमें यह लिखा है कि 16 साल तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रोजादार रहे, रोजा रखते थे और खाना आता था चुपके से किसी को भेज देते थे। जब इतना इखलास, इतनी मेहनत,
तो फिर जाहिरी बात है कि किताब मकबूल होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़यामत के दिन आमाल का वजन किया जाएगा। यह दावा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उन लोगों के मुकाबले में जो वजन को ना कहते हैं। इस्लाम के फिरक़े ज़ाल्ला 10 तक बयान किए गए। उनमें से एक जहमिया भी है। अल्लामा जाहिदुल कौसरी ने लिखा है कि जहमिया का एक तबका जो है वो वजन का कायल नहीं है, तो उनके रद में ये लाए। वरना आमतौर पर मुअतज़िला का नाम लिया जाता है कि मुअतज़िला वजन आमाल के कायल नहीं, जो हम अमल करते हैं ना उसका क़यामत के दिन वजन किया जाएगा। वजन कैसे करेंगे, क्या नौयत होगी, मीज़ान कैसा होगा, ये तमाम की कैफियत का सही इदराक नहीं कर सकते। अकायद नसफिया के अंदर लिखा है वल वजन हक़्क़ुन, वजन किया जाना हक है। बल्कि बाज मुहक्किकीन ने लिखा कि अहले हक के यहाँ अकायद में एक अकीदा ये है कि क़यामत के दिन आमाल का वजन किया जाना, इसको मानना वाजिब है, जरूरी है। मुअतज़िला ना कहते हैं तो भाई ना क्यों कहते हैं, इनकार क्यों करते हैं? फरमाया इनकार की वजह यह है कि अमाल नजर नहीं आते। इसको आसान एकदम मिसाल से समझो। उठना मत मजलिस में से, बुखारी की मजलिस या किसी भी मजलिस के बीच में से उठना, यह अदब के खिलाफ। इत्मीनान से कुरान की मजलिस हो और कुरान की शरा की मजलिस हो, उसमें आराम से बैठना। थोड़ी देर मोबाइल की गले को दबा देना, वरना ये शैतान हमको उठाता है। बहुत अच्छा सुन रहा होता है आदमी, अचानक मोबाइल की अंदर जो है हरकत आती, और ये हरकत साहिब मोबाइल को मुतहर्रिक कर देती, और वो अच्छा खासा दीन की बातें सुन रहा है, एकदम से उठकर दीवानों की तरह और मजनून की तरह उठ जाता है, जैसे उसके ऊपर कोई जिन्नात का असर हो। हाँ, कोई जरूरी तकादा है, बाज हजरात माजूर हैं, पेशाब का तकादा है या वजू का तकादा है, जा सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल, मैंने उसको पूछा कि किसका फोन आया था, तो कहा कि वाइफ का फोन आया। मैंने कहा ये वाइफ नहीं है, नाइफ है, तुझे काट डालेगी, खत्म कर डालेगी। इतनी अच्छी मजलिस में से तेरे को उठा दिया, इतनी कीमती मजलिस में से उठा दिया। तो अब मिसाल सुनो, गुलाब का फूल नजर आता है, उसकी पंखड़ियां नजर आती हैं, उसके नीचे छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो भी नजर आते हैं। कांटे मतलूब नहीं है, मतलूब खुशबू है, लेकिन खुशबू नजर नहीं हो। तो आमाल नजर नहीं आते, जैसे फूल की खुशबू नजर नहीं आती। सुबह में नमाज पढ़ी, अभी आप दिखा नहीं सकते, सुबह में तिलावत की आप दिखा नहीं सकते, सुबह में जिक्र की आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि उसका सॉलिड बेस नहीं है। ये माइक आपको नजर आ रहा है, इसका सॉलिड बेस है,
लेकिन उसका कोई बेस नहीं है अमल का सॉलिड, आराज में से है, जवाहिर में से नहीं है। ये इस्तिलाह है। अब आप आराज और जवाहिर को समझेंगे नहीं, मेरे बच्चे समझेंगे, तलबा को समझ आती है, क्योंकि असातिज़ा ने समझा है कि भाई आराज इसको कहते हैं, जवाहिर इसको कहते हैं। हमारे यहां एक उस्ताद थे, बेहतरीन तकरीर करते थे, बेहतरीन उर्दू बोलते थे। किसी गांव में तशरीफ ले गए, तकरीर की, कल्लिमुन नास अला कद्र उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ली और इल्मी हैसियत के एतबार से गुफ्तगू करनी चाहिए। तकरीर हो चुकी, अभी हमारे हजरत मौलाना मुनीब साहब ने अपने एक शेर के जरिए से आपको झंझोड़ा था, लेकिन अल्लाह का करम है कि मजमे में से एक आदमी भी समझा नहीं। हजरत कह रहे थे कि मैखाना झूम उठा, लेकिन पीने वालों का जाम जो है एक कतरा भी न छलका। हजरत ये फरमाना चाहते थे कि भाई इतना बेहतरीन प्रोग्राम बच्चे पेश कर रहे हैं, जरा जेब खाली करो, कुछ हरकत में आओ। लेकिन न दाद दी आपने, न पैसा दिया, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ा के क्या कहना चाहते। तो वो हजरत तो मरहूम हो गए, हजरत मौलाना। तो उन्होंने तकरीर के बाद बैठे थे तो हजरत के सामने आइसक्रीम पेश किया। रांदेर का आइसक्रीम मशहूर है, तो वो रांदेर से आए थे, तो लोगों को यूं कि इनको ये पसंद होगा, तो वो पेश किया। पसंदीदा चीज मेहमान के सामने पेश की जाए। पेश करने वाले हजरत ने तो पेश किया, हजरत ने इनकार किया, लेकिन इनकार इल्मी था। यूं कहा कि मैं ज़माने तालिब इल्मी से इन अशिया से सख्त मुतनफ्फिर हूं। इसका मतलब आइसक्रीम लाने वाले ये समझे कि हजरत को बहुत पसंद है। फिर उन्होंने इसरार किया कि इतना पूरा कर लीजिए, आपको हम मायूस नहीं करेंगे, दूसरा भी हाजिर है। तो फूल की खुशबू नजर नहीं आती, फूल नजर आता है। जिस तरह से फूल की खुशबू आपसे पूछा जाए कि कहां है तो बता नहीं सकते, इस तरह आमाल को अगर पूछा जाए कि कहां है तो आप बता नहीं सकते। इसलिए मुअतज़िला वो लोग हैं कि जो अक्ल में बात ना है उसका इनकार करते, वो जमाते हैं। आपने लिखा है, एक है किसी चीज का अक्ल के खिलाफ होना, और एक है किसी चीज का मावराउल अक्ल होना। खिलाफ अक्ल है, नहीं मानते, समझ में आती है बात, लेकिन मावराउल अक्ल है तो इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन अल्लाह तो बड़े कुदरत वाले हैं, वो वजन करना चाहें तो कर सकते हैं। तुमको कहा जाए तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको ये कुदरत हासिल नहीं है। लेकिन अल्लाह कादिर कय्यूम है, कोई भी इम्पॉसिबल चीज को अल्लाह पॉसिबल कर सकते हैं। लिहाजा जो चीज का वजन आप नहीं कर सकते, अल्लाह कर सकते। इमाम बुखारी इसे के कायल हैं कि भाई अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, लिहाजा अमाल का वजन करना मान लो। तो मुअतज़िला क्या कहेंगे? मुअतज़िला कहते हैं कि जहां मीजान का जिक्र है उससे मुराद अदल है।
अदल मुराद है। इमाम बुखारी कहते हैं कुरान में कई आयतें हैं जिसके अंदर मीजान और वजन का तस्करा किया गया है। कितनी तावील करेंगे इन तमाम की? एक आयत खाली होती तो हम तावील कर लेते, एक हदीस होती तो आप तावील कर लेते। कई अहादीस हैं, कई आयात हैं, लिहाजा आयात को अपनी असल पर रख दो, अहादीस मुबारका को अपनी असल पर रखो। जब असल मौजूद है और मुमकिन है तो तावील की जरूरत नहीं। मुअतज़िला तावील करते हैं कि सिफत अदल मुराद। वैसे मुअतज़िला वो लोग हैं कि जो बारी ताला की बहुत सी सिफात के मुनकिर हैं, जैसे जहमिया बहुत सी सिफात के मुनकिर हैं। जहम इब्न सफ़वान को पूछा गया कि बारी ताला की सिफत इल्म को मानते हो? कहा नहीं। वो हकीम है मानते हो? नहीं। वो बसीर है मानते हो? नहीं। सिफात का इतना इनकार किया जहम इब्न सफ़वान ने कि करीब था कि अल्लाह की जात का इनकार कर। जहमिया को काफिर कह सकते हैं कि नहीं? जहम इब्न सफ़वान का इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुबाहसा हुआ। लंबे मुबाहसे के नतीजे में हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उखरुज अन्नी या काफिर, है काफिर निकल जा मेरे पास से। इसलिए अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इमाम आजम ने जब उसको काफिर कह दिया तो उसके कुफ्र में कोई जो है बहुत न रहा। वो कहता है 99 सिफात अल्लाह की मानूं तो मैं 99 अल्लाह को मानने वाला, और अल्लाह एक है। हालांकि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इसका रद्द किया, कुरान की आयत पेश की, ज़रनी वमन खलक़्तु वहीदा, मैंने इंसान को यकता पैदा किया, इकहरा पैदा किया। अब इस इकहरे इंसान में क्या दो आंख है तो एक मानेंगे? इकहरा पैदा किया, दो कान है तो क्या एक मानेंगे? इकहरा पैदा किया तो दो हाथ के क्या एक मानेंगे? तो वहीदा से इकहरा और यकता होना तो है, लेकिन जिस्म के अंदर जो दो दो आज़ाएं उनका इनकार। इस तरह हक ताला शानहू की मुख्तलिफ शून है और सिफातें। और मौलाना एक आम बात, बिल्कुल आम, शरा से हटकर, एक शख्स है वो मदरसे में दाखिल हुआ, हाफिज बना, तो इसका लक़ब हाफिज हो गया। इसने कुरान शरीफ याद किया तो हाफिज कहलाया, एक लक़ब लग गया। अब ये आलिमियत में बैठा, ये जब जैसे बच्चे अभी 10, अब ये क्या कहलाया? आलिम कहलाया, दूसरी सिफत हो गई। अब ये हजरात ने कुरान करीम बेहतरीन पढ़ा तो ये कारी भी कहलाए। अब ये फिर इफ्ता में दाखिल हो गए तो मुफ्ती भी कहलाए। अब इन्होंने तफसीर के अंदर खुसूसी जो है मेहनत की तो मुफस्सिर भी कहलाए। एक ही इंसान है, हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है। तो एक इंसान
इतनी सिफात का हामिल है, तो बारी ताला जो खालिक है वो अगर सिफात के हामिल हो तो क्या है, उससे तो जात की पहचान होती। और अच्छा है हमारे यहां तो अलकाबात कम है, लेकिन एक और जमात है उनके यहां अलकाबात की कसरत है। चिश्ती और किश्ती और बंदरी और कलंदरी और क्या क्या उनकी। आधा अखबार वो जिंदा होते हैं तो भर जाता है उनके अलकाबात से जब वो आते हैं, और पूरा अखबार जब वो मरते हैं तो अलकाबात से भर जाता है। ऐसे ही एक मौलाना किसी जगह तकरीर के लिए गए थे, सर्दी बहुत थी, इस्तेकबाल करने वाले इस्तेदबार पर मजबूर हो गए। कोई इस्तेकबाल में न रहा, सब इस्तेदबार में चले गए। अब ये हजरत उतरे, रात को बड़ा शहर था और शहर में स्टेशन के साथ ही बड़े बड़े होटल होते हैं। जब इन्होंने देखा कि कोई भी जो है नहीं इस्तेकबाल के लिए, तो ये चले गए होटल। दरवाजा खटखटाया, रात देर, सर्दी का मौसम, दरवाजा बंद। ऊपर वेटर सो रहा था, उसने पूछा भाई कौन, तो इन्होंने लक़ब शुरू की। वो बेचारा वेटर समझा नहीं, मुहद्दिस, मुफस्सिर और शौला बयान और फला और फाइजम तफसीर और क्या क्या उनके अलकाबात बयान किए। वेटर ने खिड़की बंद कर ली, कहा इतने सब लोगों की जगह नहीं खाली, एक ज बेड खाली है। तो अर्ज कर रहा था कि एक इंसान के जब इतने लक़ब हो सकते हैं, तो अल्लाह की इतनी सिफात अगर हो तो क्या इनकार है, क्या मना करने की जरूरत है। लेकिन बहुत ज्यादा अकल चलाने से भी कभी कभी आदमी परेशान हो जाता है। जरूरत से ज्यादा अकल का इस्तेमाल करने से आदमी परेशान होता है। एक आदमी बंबई गया था, दिल्ली से खरीदी करने के लिए, खरीदी करके जब स्टेशन पर आया, ट्रेन में बैठा तो ट्रेन बिल्कुल एकदम फुल थी। थोड़ी देर के बाद उसने ऐलान किया कि भाई ये डिब्बे में बम है। सब लोग धड़ 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 उतर गए, डिब्बा खाली हो गया, लंबा होकर सो गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह दिल्ली आराम से उतर जाए। रात को सोया, थका हारा था। सुबह में कोई 9 बजे जो है ये दरवाजा खोला इसने। लोग चल रहे थे इधर उधर, उनसे पूछा कि भाई कहां पहुंची है ट्रेन। फरमा ट्रेन तो पहुंच गई दिल्ली, लेकिन डिब्बा जो है यही है। क्यों, ये डिब्बा नहीं गया? कल किसी ने ऐलान किया था कि बम है, तो फैसला किया अथॉरिटी ने कि ये डिब्बे को काट दिया जाए और यार्ड के अंदर रख दिया जाए और बाकी ट्रेन को रवाना किया जाए। तो आप अभी यहीं आराम कर रहे हैं। ये मुअतज़िला जो हैं और ये जहमिया जो है, अक्ल के मारे हुए हैं बेचारे। बहुत ज्यादा इन्होंने अकल चलाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं तैयार हूं, तुम्हारे लिए घबराओ मत। तुम्हारी तरदीद के लिए मेरे पास कुरान भी है और तुम्हारी तरदीद के लिए हदीस का इंसाइक्लोपीडिया भी मेरे पास है। आओ, कौन से रास्ते से आते हो। और इमाम बुखारी जब घेरने पर आते हैं किसी को, तो कोई खिड़की खुली नहीं रखते, सब बंद कर देते। आदमी को जाने का कोई रास्ता नहीं रखते, इतने दलाइल देते हैं। ये इमाम बुखारी के खूबियों में से। आज के सबक में एक बात उलमा आप सुनो, वो ये है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुर रद्द अलल जहमिया और किताबुत तौहीद कायम करके आप हजरात को ये सबक पढ़ाया है कि ऐ उलमा, जब जब दुनिया में फितने खड़े होंगे और फिरके आएंगे, कहीं शकीलियत होगी, कहीं कादियानियत होगी, कहीं चकड़ालवी होंगे, कहीं और होंगे, इनके रद्द के लिए
कोई और नहीं आएगा, ऐ उलमा तुमको खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि इमाम बुखारी कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी इहकाक हक में और इब्ताल बातिल में खर्च कर डाली, लिहाजा मेरे प्यारे तालिब इल्म, अभी हजरत नाजिम साहब ने फरमाया कि अब जो तलबा यहां से गए उनमें से बाज अहले बातिल के साथ सरबगरीबां और मुकाबला कर रहे हैं, और ये सब असातिज़े किराम की मेहनतों का नतीजा है कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बना दिया। अब मजमा भी है, अवाम भी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस मुबारक किताब को हदीसुन नीयत से शुरू किया है। नीयत वाली हदीस। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब शेरवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर अमल का एक मबदा होता है और एक उसका मुंतहा होता है, यानी आगाज होता है और अंजाम होता है किसी भी चीज का, किसी भी अमल का, किसी भी कौल का। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मबदए अमल नीयत है, नीयत दिल का इरादा, और मुंतहाए अमल वजन। अब अमल में वजन पैदा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? नीयतों को दुरुस्त करना पड़ेगा। इसका दूसरा नाम क्या है? इखलास। दोस्तों आप भी तशरीफ लाए हैं आज। अब यहां से आप जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई दरसे बुखारी सुन के आए तो क्या सबक क्या लिया? सबक तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, खाली इतनी बात पढ़ाई है कि अमाल का वजन किया जाएगा, तो अपने अमाल को वजनी बनाने की फिक्र करो, और अमाल को वजनी बनाना हो तो नीयत को दुरुस्त करो और इखलास पैदा करो। पहली चीज है इखलास नीयत। एक साहब बैरून से निजामुद्दीन आए थे, चंद सालों की बात, मशवरे में आए। मशवरे से फारिग होकर फिर रांदेर आए और हमारे हजरत मुफ्ती लाजपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के लिए आए। तो हजरत ने जरा छानबीन की, कहां से आए? फलां जगह से आए। कितना खर्चा हुआ? 2 लाख रुपए खर्चा हुआ। क्यों आए? मशवरे में आए। क्या मशवरा हुआ? का खबर नहीं। और भाई मशवरे के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए और मशवरा क्या हुआ यही मालूम नहीं तुमको? ये कैसा मशवरा है? तो आप यहां से जाएं, लोग पूछे मौलाना क्या पढ़कर आए और क्या सबक लेके आए, तो उनको ये सबक सुनाना कि इखलास से नीयत का सबक जो है वो पढ़कर आए। इखलास बहुत बड़ी चीज है। एक मुरीद अपने शेख की खिदमत में पहुंचा, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे और चाहता था कि शेख की खिदमत में हदिया पेश करे। सच्चा शेख हदिये के तकादे नहीं रखता, वो तो अपने इस्लाही काम में लगा है, लेकिन मुरीद समझता है कि मेरा हक है इतना बड़ा, मेरा रूहानी बाप है, जैसे उस्ताद रूहानी बाप होता है। जब आप यहां से चले जाएं तो अपने रूहानी अब्बाजान को भूलना मत, और इस इदारे को मत भूलना। इस इदारे की रोटी खाई है आपने, लिहाजा इस इदारे को दुआओं में और ताउन में हमेशा याद रखना। गाहे गाहे अपनी मादरे इल्मी में तशरीफ लाना और अपने असातिज़ा रूहानी बापों को मत भूलना, इस बिना पर कि जरूरत पड़ेगी आपको मशवरों की, और मशवरा आपको असातिज़ा से लेना।
इससे आपकी समाजी जिंदगी में इस्लाही काम की नौइयत अच्छी होगी। यहां उलमा को तजर्बा है और इस तजर्बे की रोशनी में आपको काम करना है। हर छोटे को चाहिए कि अपना किसी को बड़ा मान ले। जब बड़ों को मशवरों की जरूरत पड़ती है तो छोटों को तो मशवरे की और ज्यादा जरूरत है। वो आ रहा था जंगल से, सोचा सब लोग लकड़ियां काटकर, आम लकड़ियां हैं, घर ले जा रहे हैं, मैं भी लकड़ियां काटकर शेख की खिदमत में हदिया कर। शेख के यहां लंगर भी चलता है, मुरीदीन खाते भी हैं, तो लंगर खाने में काम आ जाएगा। लकड़ियों का गट्ठर बनाया, सर पे रखा, शेख के सामने ले जाकर डाल दिया। भाई ये क्या लाए? हजरत जेब में पैसे नहीं और दिल में तमन्ना यह कि शेख की खिदमत में हदिया पेश करूं, पेश नहीं कर सका। तो फिर जंगल से आते हुए लकड़ियां देख ली। मैंने सोचा आपके लंगर में और खानका के अंदर ये लकड़ियां ही काम आ जाएगी, इसलिए लाया हूं। शेख ने अपने खजांची को बुलाया, खजांची को बुलाकर फरमाया लकड़ियां संभाल कर रख दो। क्यों हजरत, इसको क्यों संभालूं? फरमाया ये लाने वाला इतना मुखलिस है कि इसके मुखलिसाना अमल को देखते हुए मेरा इरादा हो गया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये लकड़ियों से मेरे गुस्ल का पानी गर्म किया जाए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसी पर मेरी मग़फ़िरत करेगा। तो पहला सबक आप पढ़कर जा रहे हैं इखलास नीयत का। नीयत को अगर खालिस कर लिया जाए, अल्लाह की रजा के लिए काम किया जाए, तो अमल में वजन पैदा होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को खत्म करने से पहले एक किताब और रखी। उस किताब का नाम है किताबुल इअ्तिसाम बिल किताबे व सुन्नती, तमस्सुक बिल किताबे व सुन्ना, यानी अपनी जिंदगी में सुन्नतों से और किताबुल्लाह से तमस्सुक करना। इससे यह पता चला कि अमल में वजन पैदा करने के लिए इत्तिबाए सुन्नत चाहिए। इमाम बुखारी की पूरी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत में गुजरी है। मशाइख की जिंदगियां पूरी इत्तिबाए सुन्नत में गुजरती हैं। तो दूसरा सबक यह है कि अमल को अगर वजनी बनाना है तो इखलास नीयत के साथ इत्तिबाए सुन्नत दरकार। तो फिर क़यामत के दिन हमारा जब अमाल का वजन किया जाएगा तो वो अमल इंशाअल्लाह वजनी निकलेगा। सबक नंबर 3, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को खत्म फरमाया है हदीस तस्बीह पर। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इस पर अपनी किताब को खत्म फरमाया। गोया किताब खत्म करते हुए जबान पर सुबहान अल्लाह भी रहा और नीचे सुबहान अल्लाह वाली हदीस भी रही। यह हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीबुद्दयार हैं और 5374 रिवायतें उम्मत की खिदमत में सरकार की पेश की। 78 साल की उम्र पाई और बकी गरकद में मदफून है, जन्नतुल बकी में मदफून है। इमाम बुखारी फरमाते हैं खाली अमल का वजन नहीं किया जाएगा,
जो जबान से बातें निकालते हो उसका भी वजन किया जाए। भाई कभी कभी हम लोग कहते हैं ये आदमी ने भारी बात कही, भाई आपको कैसे पता चला? आपने कौन से मीजान के अंदर तोला इसकी बात को? क्या आपने बात को वजनी करार दिया? किसी के बारे में हम कहते हैं कि हल्का आदमी है, हालांकि वो मोटा होता है। जब इंसान अपने दिमाग के अंदर के मीजान से किसी की बात को हल्का वजनी करार दे सकता है, जब कोई आदमी अपने दिमाग में लगे हुए मीजान के जरिए से किसी आदमी को हल्का भारी कह सकता है, तो फिर अल्लाह ताला कौल का और अमल का वजन क्यों नहीं कर सकते? तो अल्लाह ताला वजन फरमाएंगे, यह अकीदा है हमारा। फरमाया अपनी मजलिसों को अल्लाह के जिक्र से खत्म करो, जिक्र की कसरत करो। इमाम बुखारी ने अपनी किताब को जिक्र पे खत्म किया है और उम्मत को सबक पढ़ाया है कि लोगों उस्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से किया गया। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुअब्बिर भी हैं और मुहद्दिस भी हैं। वो फरमाते हैं कि मेरा रात दिन का उठते बैठते वजीफा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जब किसी मजलिस में बैठे और बातचीत कुछ ज्यादा हो जाए, वह कसोरा फीही लगत, बातचीत ज्यादा हो जाए और मजलिस से उठने का वक्त आए, डर हो कि ये मजलिस मेरे लिए वबाले जान न बन जाए, पकड़ का सबब न बन जाए। क्योंकि जब आदमी मजलिस में बैठता है तो तरह तरह की बातें आती हैं, कभी गीबत भी हो जाती है, खतरनाक मर्ज है, लेकिन लोगों ने इसको दाल चावल समझ लिया है। कोई मजलिस गीबत से खाली नहीं। फरमाया कि जब मजलिस से उठो तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ते रहो। ये पढ़ने से क्या होगा? फरमाया जितने गुनाह और जितनी लग़ज़िशें हुई हैं अल्लाह ताला उन तमाम लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमा। गोया साफ सुथरा होकर मजलिस से उठा, लेकिन ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शर्त पर नहीं। इस बिना पर दूसरी हदीस पेश फरमाई सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, जिसका खुलासा ला इलाहा इल्लल्लाह है। गोया इमाम बुखारी कहते हैं मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका दुनिया से जाते हुए आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो जन्नत में दाखिल हुआ। हाफिज अबू ज़रआ राजी, शायद 5 मिनट और ले लूंगा आपकी, 12:30 का हजरत नाजिम साहब ने इजाजत दी है। एक वाकया है, हाफिज अबू ज़रआ राजी मुहद्दिस हैं, उनका इंतकाल हो रहा है, शागिर्द जमा है, हजारों हदीसें लिखवाई। एक मजलिस में इमाम बुखारी कई सौ हदीसें लिखवाते थे और अलग अलग उस्तादों की नौइयत से लिखवाते थे, और ऐसे जमाने में लिखवाते थे कि दाढ़ी भी नहीं आई, ऐसे जमाने में लिखवाते। अब उनका इंतकाल हो रहा है और जब इंतकाल होता है तो कलमे की तलकीन करना, लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। अब उस्ताद जलील, हदीस का बड़ा उस्ताद, उसके सामने शागिर्द, तो शागिर्दों को उस्ताद के मर्तबे का अंदाजा होता है तो वो अदब भी इतना ज्यादा करते हैं। सब चुप हैं, क्या तलकीन करें शेख को? शेख ने हमको हदीस की तलकीन की, अमल की तलकीन की, अब क्या तलकीन करेंगे? एक शागिर्द को बात समझ आई,
उसने हदीस शरीफ जो हाफिज अबू ज़रआ ने याद कराई थी और लिखवाई थी वो पढ़ना शुरू किया। अन शेख अन फलानिन अन हाज़ा शेख काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिर कलामिही, यहाँ के रुक गए। मन कान आखिर कलामिही पर आकर रुक गए। हजरत आंखें बंद करके नज़ा के आलम में थे, आंखें एकदम खोल दी आधी हदीस पर और कहा बेवकूफ, मैंने तुझे पूरी हदीस पढ़ाई है, नहीं पढ़ा तूने। मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे शेख पहुंचे उनकी रूह कब्ज हो गई। गोया दुनिया से कलमा पढ़ते हुए चले गए, शागिर्द ने तलकीन कर दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी किताब का भी हुस्न इख्तिताम अल्लाह के जिक्र पर हुआ, तुम्हारी जिंदगी का इख्तिताम भी अल्लाह के जिक्र पर हो जाए, अल्लाह के नाम पर हो जाए, कलमे के साथ हो जाए। इसकी जिंदगी को कलमे के तकाज़ों के मुताबिक गुजारो। खुलासा क्या हुआ आज के सबक का? एक अमाल का वजन किया जाएगा, अमाल को वजनी बनाओ। अमाल वजनी कैसे होते हैं? इखलास नीयत और इत्तिबाए सुन्नत, और ये दोनों चीजों के साथ आज का तीसरा सबक जिक्र की कसरत। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को जो फारिग हो रहे हैं, असल में तो फारिग का लफ्ज नमाज से निकाल दीजिए और यूं कहिए कि बस फैज़ा फरग़्त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, रात और दिन अल्लाह के दीन की मेहनतों में लग जाइए। आगे पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन दीन की खिदमत किसी भी बुनियाद पर न छोड़िए। जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है वो दौर सुनाते रहें और मदरसे के लिए दुआएं करते रहें। असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हैं, इतना शानदार और इतना बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने पर, और इतने पुरसुकून तरीके पर आप हजरात बैठे कि मुझे दिल चाहता है कि आपको भी मुबारकबाद पेश करूं। उम्मीद है कि दुआ तक आप इसी तरह से तशरीफ फरमा रहेंगे। आखिरी हदीस का खुलासा है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे साथ आप भी 3 मरतबा पढ़ लीजिए, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात सामाईन कराम, इन तलबा ने अपना आखिरी सबक पढ़ लिया, अब इनको सनद दी जानी है। और अन अलैका अंत कमा अस्नैत अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल फ़क़्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबद्दैन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन
वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल अमलि वन नियति वल हुदा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका दवामल आफ़िया अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमामल आफ़िया अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह आज के इजलास को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह जो तलबा पढ़ कर जा रहे हैं इनसे काम ले ले और कबूल फरमा ले। असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमा, जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील फरमाई। ए अल्लाह उनको दौर करने, आगे पढ़ने, तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह असातिज़ा के उलूम में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह उनके उलूम से इस्तिफ़ादा करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। ए इलाहुल आलमीन जो मुआविनीन हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं मदरसे के, उन तमाम को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा, उनको इखलास अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको हौसला अता फरमा, उनके कामों को कबूल फरमा। अल्लाह आज बहुत बड़ा मजमा दुआ के इरादे से और नीयत से इस मस्जिद में हाजिर है। ऐ अल्लाह अपने फजल से जिन्होंने जो जो मांगा है अता फरमा, जो मांग रहे हैं अता फरमा, जो मांगने से रह गया अता फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनें दूर फरमा, जो कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं बाइज्जत रिहाई के फैसले फरमा, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। और ए अल्लाह ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि